नमस्कार बच्चों। नीति शतकम का अध्ययन संपूर्ण हो चुका है। नीति शतकम से संबंधित प्रश्न उत्तर भाग 1, भाग 2 के वीडियो हम पूर्व में आपके लिए उपलब्ध करा चुके हैं। भाग 3 में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दुष्ट और सज्जन की मित्रता किसके समान होती है? बच्चों, आप उत्तर देंगे, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान दुष्ट और सज्जन की मित्रता होती है। तिनका, जल और संतोष से जीवन निर्वाह कौन करते हैं? आपका उत्तर होना चाहिए हिरण, मछली और सज्जन। ये तिनका, जल और संतोष के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं। प्रश्न 3 है, हिरण, मछली और सज्जन के अकारण शत्रु कौन होते हैं? तो लुब्धक, मछुआरा और चुगलखोर अकारण शत्रु होते हैं। चतुर्थ प्रश्न है, तेभ्यो महद्भ्यो नमः से कवि किसके प्रति आदर प्रकट कर रहा है? तो इसमें सज्जन के प्रति आदर भाव प्रकट किया गया है। पांचवा प्रश्न है, सज्जनों के स्वभाव सिद्ध गुण क्या हैं? तो आपका उत्तर होगा विपत्ति में धैर्य, संपत्ति काल में सहिष्णुता, सभा में वाक् चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, कीर्ति में रुचि, वेद शास्त्र आदि के अभ्यास में आसक्ति। यह सज्जनों के स्वभाव सिद्ध गुण होते हैं। छठा प्रश्न है, विपत्ति काल में धैर्य किसका गुण है? तो सज्जन जो हैं उनका विपत्ति काल में धैर्य गुण बना रहता है। सातवां प्रश्न है, वेद शास्त्र के अध्ययन में आसक्ति किसका धर्म है? तो सज्जन जो हैं उनकी आसक्ति वेद शास्त्र आदि के अध्ययन में होती है। आठवां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सज्जन के हाथों का आभूषण क्या है? तो आपका उत्तर होगा संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु दान जो है सज्जन के हाथ का आभूषण है। प्रश्न 9 है, महापुरुषों के हृदय का अलंकार क्या है? तो उत्तर होगा स्वच्छ या निष्कलंक आचरण महापुरुषों के हृदय का अलंकार होता है। प्रश्न 10 है, कवि के अनुसार कल्याण का मार्ग क्या है? तो उत्तर होना चाहिए सब प्राणियों पर दया, समस्त शास्त्रों के सिद्धांतों का अनुसरण एवं स्थायी कर्म का अनुष्ठान। यह सब कल्याण के मार्ग हैं। प्रश्न 11वां है, संपत्ति काल में महापुरुषों का मन किसके समान होता है? तो संपत्ति काल में बच्चों महापुरुषों का जो मन है वह कमल के समान अत्यंत ही कोमल या मृदुल होता है। 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विपत्ति काल में महापुरुषों का मन किसके समान होता है? तो विपत्ति काल में महापुरुषों का जो मन है वो कैसा होता है बच्चों? विशाल पर्वत की शिलाओं के समान कठोर हो जाता है। उनका मन विचलित नहीं होता। प्रश्न 13वां है, सज्जनों द्वारा आचरणीय नियम किसके समान होते हैं? तो आपका उत्तर होगा तलवार की धार पर चलने के समान कठोर उनके आचरण नियम होते हैं। 14वां प्रश्न है, सज्जन का दान कैसा होता है? तो सज्जन जो है गुप्त दान अथवा प्रच्छन्न या छुपा हुआ दान करना उचित समझते हैं। 15वां प्रश्न है, सज्जन प्रिय कार्य करने के बाद कैसे रहते हैं? तो सज्जन प्रिय करने के बाद मौन धारण करते हैं या उसके विषय में जगह जगह यह नहीं कहते हैं कि मैंने उसका ये प्रिय कार्य किया है। 16वां प्रश्न है,
सभा में कृतज्ञता ज्ञापित कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा सज्जन अथवा महापुरुष अपने प्रति किए हुए कार्य का सभा में कथन करते हैं। 17वां प्रश्न है, कवि ने अग्नि संतप्त लोहा पिंड पर गिरी जल की बूंद के समान किसकी प्रकृति बतलाई है? तो बच्चों, अधम अथवा जो निकृष्ट व्यक्ति है उसकी प्रकृति की तुलना संतप्त लौह पिंड पर गिरी हुई जल की बूंद के समान बताई गई है। प्रश्न 18वां है, उत्तम व्यक्ति किसके समान होते हैं? तो बच्चों, उत्तम व्यक्ति सागर के मध्य सीप के मुख में गिरी जल बूंद के समान होता है जो मोती का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न 19वां है, मध्यम प्रकृति का मनुष्य कैसा होता है? तो आपका उत्तर होगा मध्यम प्रकृति के मनुष्य कमल के पत्ते पर गिरी जल बूंद के समान होता है। 20वां प्रश्न है, कवि के अनुसार पुत्र कौन है? पिता को जो प्रसन्न करे या पिता जिसके आचरण के द्वारा आनंद की अनुभूति करता है वह कौन होता है? पुत्र कहलाने योग्य होता है। प्रश्न 21वां है, कवि के अनुसार सतपत्नी अर्थात अच्छी पत्नी कौन है? तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? जो अपने पति का हित या कल्याण संपादित करे वही सतपत्नी अथवा अच्छी पत्नी कही जा सकती है। 22वां प्रश्न है, सच्चा मित्र कौन है? तो आपका उत्तर होगा आपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करे वही सच्चा मित्र होता है। 23वां प्रश्न है, कवि के अनुसार पुण्यात्मा जन कौन है या किसे कहेंगे? तो सतपुत्र, सतपत्नी और सच्चा मित्र, इन तीन का साथ जिन्हें प्राप्त होता है वे पुण्यात्मा कहे गए हैं। 24वां प्रश्न है, परोपकारी का स्वभाव सिद्ध गुण क्या है? तो आपका उत्तर होगा परोपकारी पुरुष संपत्तिशाली होने पर भी विनम्र बने रहते हैं, यह उनका स्वाभाविक गुण है। 25वां प्रश्न है, शरीर की शोभा किससे होती है? तो आपका उत्तर होगा परोपकार जो है उससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, बाह्य आभूषण आदि से नहीं बढ़ता है। 26वां प्रश्न है बच्चों, परोपकारी का कर्णाभूषण क्या है? तो शास्त्र आदि का सुनना और अध्ययन करना परोपकारी के कान का आभूषण होता है। 27वां प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा जो स्वयं का हित सिद्ध करते हुए दूसरों के हित के लिए भी कार्यशील रहते हैं वे कौन हैं? सामान्य प्रकृति के व्यक्ति होते हैं या साधारण व्यक्ति होते हैं। 28वां प्रश्न है, स्वार्थ सिद्धि हेतु परहित नष्ट करने वाले कौन होते हैं? तो स्वार्थ सिद्धि हेतु परहित नष्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनको राक्षस वृत्ति के लोग कहा जाता है। प्रश्न 29 है, सज्जनों की मित्रता किसके समान होती है? तो इसका उत्तर होना चाहिए दूध और जल के समान सज्जन की मित्रता होती है। प्रश्न 30 है, अकारण पर कार्य अर्थात दूसरों के कार्य को नष्ट करने वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो उत्तर होगा राक्षसों से भी निम्न निकृष्टतम श्रेणी में आते हैं ऐसे व्यक्ति जो अकारण दूसरों के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। 31वां प्रश्न है, महापुरुष और सागर में क्या समानता है? उत्तर है महापुरुष और सागर दोनों ही शरण में आने वाले व्यक्तियों की सदैव रक्षा करते हैं। 32वां प्रश्न है, नीति शतकम के अनुसार जीवन की सफलता क्या है? तो उत्तर है परहित आचरण अथवा परोपकार ही जीवन की सफलता है। प्रश्न 33वां है, परोपकार विहीन व्यक्ति का जीवन किसके समान निरर्थक है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बच्चों परोपकार विहीन व्यक्ति का जीवन गूलर के फल के मध्य स्थित मच्छरों की भांति होता है जो व्यर्थ है, जो उसी के अंदर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 34वां है, सज्जन पुरुष दूसरों की परमाणु तुल्य गुणों को किसके समान मानते हैं? तो इसका उत्तर आप बच्चों देंगे सज्जन व्यक्ति
दूसरों के परमाणु सदृश सूक्ष्म जो गुण हैं उनको पर्वत के समान विशालकाय मान करके स्वीकार करते हैं या उनकी प्रसिद्धि करते हैं। 35वां प्रश्न है, अधम व्यक्ति कार्य प्रारंभ क्यों नहीं करते? तो आपका उत्तर होना चाहिए, अधम व्यक्ति विघ्नों के, कष्टों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। 36वां प्रश्न है, धैर्यशाली पुरुष कौन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा, जो इष्ट एवं निश्चित फल की प्राप्ति तक निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, रुकते नहीं हैं, वे धैर्यशाली पुरुष कहलाते हैं। 37वां प्रश्न है, पापात निवार्यति किसके लिए कहा है? तो पाप से हमें दूर करने वाला सच्चा मित्र होता है, सच्चे मित्र के लिए कहा गया है। 38वां प्रश्न है, गुह्यम निगूहति किसका लक्षण है? ये सच्चे मित्र का लक्षण है, जो छुपाने योग्य बात होती है उसको वह छुपाए रखता है। 39वां प्रश्न है, ऐश्वर्य का आभूषण क्या है? तो सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण होती है। 40वां प्रश्न है बच्चों, धैर्यवान किससे विचलित नहीं होते? तो आपका उत्तर होना चाहिए, धैर्यवान व्यक्ति अपने निश्चित मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, चाहे उनकी प्रशंसा हो अथवा निंदा हो, वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। 41वां प्रश्न है, कवि के अनुसार मनस्वी कौन है? तो इसका उत्तर होगा, जो व्यक्ति सुख और दुख की गणना नहीं करते हुए अपने कार्य संपन्न करने में निरंतर उद्योगशील रहते हैं, वह मनस्वी कहलाते हैं। 42वां प्रश्न है, कवि के अनुसार शरीर की रक्षा से बढ़कर क्या है? शील या सदाचार की रक्षा स्वयं की रक्षा से बढ़कर होता है। 43वां प्रश्न है, औषधियों का नायक कौन है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, चंद्रमा। 44वां प्रश्न है, कवि ने ब्रह्मा की मूर्खता किसे कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता ब्रह्मा की मूर्खता है। 45वां है, कवि ने ब्रह्मा को किसके अधीन बताया है? कवि के अनुसार ब्रह्मा भी कर्म के अधीन हैं। 46वां प्रश्न है, कवि ने मानव जीवन का लक्ष्य किसे कहा है? तो तपस्या जो है उसको मानव जीवन का लक्ष्य कहा गया है। 47वां प्रश्न है, भयंकर वन भी किसके लिए नगर के समान बन जाते हैं? तो उत्तर होगा, जिस व्यक्ति का बहुत अधिक पूर्व जन्मकृत पुण्य संचित होता है उसके लिए भयंकर वन भी नगर के समान हो जाता है। 48वां प्रश्न है बच्चों, ब्रह्मा येन कुलालवत इस श्लोक में कवि ने किसकी प्रधानता बताई है? तो इस श्लोक में बच्चों कवि के द्वारा कर्म की प्रधानता बताई गई है। 49वां प्रश्न है, हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकहा से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो आप उत्तर देंगे, अति शीघ्रता में की हुई कार्यों का फल मृत्यु पर्यंत बाण के अग्रभाग के समान जलाने वाला होता है, अतः किसी भी व्यक्ति को कार्य सोच समझकर करना चाहिए। 50वां प्रश्न है, देवताओं का गुरु कौन है? तो आपका उत्तर होगा, बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। 51वां प्रश्न है, शौर्य का आभूषण क्या है? तो आपका उत्तर होगा, वाणी का संयम अथवा आत्मश्लाघा का नहीं होना शौर्य का आभूषण है। इसमें श्लाघा शब्द गलत लिख गया है, श्लाघा यानी आत्म प्रशंसा जो है वह नहीं होनी चाहिए, या वाणी का संयम जो है शौर्य का आभूषण है। धन्यवाद बच्चों। नीति सत्कर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वे 3 वीडियोज में मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। निश्चय ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।